नमाजी है, न रोजेदार है, न नेक है, न मुत्तकी है, सिर्फ माँ बाप है और उनकी फरमाबरदार औलाद हो। तुम उनको जब जब देखते हो तब तब अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब है। नारे तकबीर। हाजी तो साल में एक मरतबा नफली जिलहज्जा को हज करता है और पता नहीं कबूल है कि रद्द है। लाखों रुपए खर्च करके कबूलियत की कोई सनद नहीं है। ऐ माँ बाप को देखने वाले, तू जितनी मरतबा देखेगा अल्लाह तुझे उतनी मरतबा मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। 10 मरतबा देखे तो 10 मरतबा, 20 मरतबा देखे तो 20 मरतबा, 100 मरतबा देखे तो 100 मरतबा। अफसोस अपने माँ बाप के पास बैठने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं, वक्त नहीं है। दोस्तों के पास घंटों बैठते हैं और माँ बाप इंतजार करते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी आकर मेरे पास 10 मिनट तो बैठे। बैठते हो अपने माँ बाप के पास? नहीं बैठते। और एक बात आप सुन लें, हम बच्चे थे जितनी जरूरत हमें अपने माँ बाप की थी, बुढ़ापे में उतनी ही जरूरत हमारे माँ बाप को हमारी होती है। माँ बाप को कुछ मत दो, सिर्फ जाके बैठ भी जाओ ना तो उनका दिल बड़ा हो जाता है। उनके हाथ चूम लो तो उनका सीना 56 का हो जाता है। ये सूदखोरों के सीने क्या 56 के होंगे? ये सीना 56 का उनका होता है जो माँ बाप के जब तुम हाथ चूमते हो, जब तुम उनकी कदम बोसी करते हो। और एक बात ये भी याद रखना, आजकल के नौजवान छोकरों को पता ही नहीं माँ बाप क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। यहां तक फरमाया अगर किसी के माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह उसकी नमाजें और उसकी दुआएं भी कबूल नहीं करता। माँ बाप को बहन के यहाँ छोड़ दिया, माँ बाप को यहाँ छोड़ दिया। और अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे, जो अपने माँ बाप की खिदमत करके माँ बाप को राजी न कर ले, अपनी मगफिरत न करवा ले, जन्नती न हो जाए, अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। यहाँ मुझे एक बात याद आती है और उसी पे मैं बात पूरी करता हूँ। आजकल के नौजवान चाहते माँ बाप को छोड़ के सब हासिल कर ले। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, माँ बाप को छोड़कर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। कोई खुशी तुम्हारे दामन में नहीं। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, आगाह करने के लिए। हम तो अपने मुखालिफिन के लिए बद्दुआ नहीं करते, आप तो हमसे मोहब्बत करते हो। नात खानों पर आप पैसे लुटाते हो, देना चाहिए नात खानों को, नजर मना नहीं करता, मैं किसी चीज से मना नहीं कर रहा। क्या ऐसे कभी माँ बाप पे भी लुटाया है? अपने पीरों के आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो, ऐसे ही हाथ बांध के कभी माँ बाप के आगे भी खड़े रहे हो? अपने मुर्शिदों के जूते सीधी करने के लिए झगड़ते हो, कभी अपने माँ बाप के भी जूते ऐसे सीधी करते हो? ये बात मैं आपसे कह दूं, तुम्हारा सबसे बड़ा मुर्शिद तुम्हारे माँ बाप है। अगर तुमने माँ बाप को छोड़ दिया, मेरे भाई, अपने माँ बाप के तुम जूते कभी सीधे नहीं करते। अपने माँ बाप पीरों को बुलाओगे तो देसी खीने में, देसी घी में खाना पकाओगे। पकाओ, मुझे मना नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी चीज पे। लोग बुरा मान, मैं क्यों मना करूंगा? मैं कहता हूँ वो भी करो, लेकिन पहले नंबर पे तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारे माँ बाप है। अगर आपने किसी के मुरीद नहीं हुए, एक बात याद रखना, अगर पीर कामिल नहीं है तो वो आपको खुदा तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन माँ बाप कामिल ना भी हो, ना मुत्तकी है ना परहेजगार है, अगर वो दुआ कर दे, पीर के खुदा तक पहुंचाने के लिए कामिल होना जरूरी है। लेकिन माँ बाप बेनमाजी है, शराबी है, जुआरी है, कुछ भी है, उनकी दुआ लग गई तो जहां तक पीर नहीं पहुंचा सकता, उसके आगे तुम्हें माँ बाप की दुआ पहुंचा सकता। मैं अपनी पूरी गुफ्तगू का जिम्मेदार अकेला हूं, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। याद रखना, माँ बाप को घर का कचरा समझने वालों, आज माँ बाप मस्जिद के सीने पे बैठकर भीख मांग रहे हैं। आज माँ बाप सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत के उम्मतियों का ये हाल हो गया कि वो कुत्तों को तो बिस्तर में लेके
सो रहे हैं और माँ बाप की खटिया को घर के बाहर कर दिया है। अल्लाह अकबर। जिस दिन तुम्हें माँ बाप की अहमियत समझ में आएगी उस दिन ये चेहरे रुखसत हो चुके होंगे। आज ये फकीर बेनवा के दिल की सदा है। तकरीर तो आप सुन चुके अल्लामा साहब से, मैं कोई मुकर्रिर ही नहीं हूँ, ये सिर्फ एक फकीर बेनवा की आवाज है। अपने माँ बाप की कद्र कर लो। लोग हमसे कहते हैं मेरे अब्बा नेक नहीं है तो मैं क्या करूं? अब्बा के नेक होने की वजह से ताजीम नहीं है, अब्बा के अब्बा होने की वजह से ताजीम है, अम्मा के अम्मा होने की वजह से ताजीम है। और याद रखना, अगर तुम उनका पाखाना भी धुला दो तो भी तुम उनका हक अदा नहीं कर सकते। एक सहाबी आए और आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ इतनी बीमार है कि मैं माँ का पाखाना धुलाता हूँ, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? मेरी माँ ने बचपन में मेरा पाखाना धुलाया, मैंने बुढ़ापे में माँ का धुला दिया, बराबरी हो गई। मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा, माँ में और तुम में फर्क ये है, जब माँ तुम्हारा पाखाना धुलाती थी तो दुआ करती थी अल्लाह इसकी उम्र दराज कर, और जब तुम लोग बुढ़ापे में माँ बाप का पाखाना धुलते हो तो दिल से दुआ करते हो बहुत बीमार है, अल्लाह इसको उठा ले। दोनों की सोच में फर्क है। याद रखना, माँ बाप बिस्तर पे हो, हंसने की बात नहीं मेरे जवानों, माँ बाप बिस्तर पे हो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इनकी दुआएं विलायत के मकाम तक पहुंचा सकती है, इनकी दुआएं तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर सकती है। कहां कहां धक्के खा रहे हो, तावीज से किस्मत बदलना चाहते हो, याद रखना सबसे बड़ा तावीज तुम्हारे घर में है। वो जब हाथ उठा दे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पूरी कायनात किसी के लिए दुआ करे और अकेली माँ उसके लिए बद्दुआ करे, पूरी कायनात की दुआ रद्द कर दी जाएगी, अकेले माँ की दुआ कबूल कर ली जाएगी। और पूरी कायनात दुआ करे, अकेले माँ उसके लिए बद्दुआ करे, पूरी कायनात की दुआ अल्लाह अकबर रद्द कर दी जाएगी, माँ की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। हजारों साल की मेहनतें वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां माँ बाप की दुआ पहुंचाती है। दुआ ले लो, अपने माँ बाप को खुश करो, अपने माँ बाप को राजी करो। एक बात बताऊं, माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चों से, बाप कितना। एक बाप अपना पूरा शबाब अपने बेटे के लिए कुर्बान। ये जो जवान हुए हो ना, माँ बाप को आंखें दिखाते हो जवान, इसमें बाप ने पूरा शबाब निचोड़ा है, पूरा शबाब। न सर्दी देखा, न गर्मी देखा, न बरसात, कुछ नहीं देखा। आज तो माल की फरावानी है। आज से 20-30 साल पहले हिंदुस्तान में इतना माल नहीं था। अक्सर लोग गरीब थे, चंद लोग मालदार थे 50 साल पहले। हाँ, बिस्तरों पे पेशाब करने वालों, तुम्हारे गीले बिस्तर पे माँ बाप सोते थे और तुम्हें अपने सीने पे तुम्हें अपने सीने पे सुलाते थे। नींद थक के आता था बाप मेहनत करके, और आधी रात को जब तुम्हारा पेट दर्द करता था तुम रोते थे, बाप गुस्सा नहीं करता था, गोद में उठाता था, तुम्हारी माँ को देता था। देखो इसको क्या हो गया। माँ दूध पिलाती थी फिर भी चुप नहीं होते थे। माँ जानती थी कि वो तुम उसकी बात नहीं समझते, फिर भी वो मुंह चूम के कहती थी, मेरे लाल तुझे क्या हो गया, बताना तुझे क्या हो, भूल गई। जो तुम्हें एक गिलास पानी पिलाता है, एक गिलास पानी, तुम उसको थैंक यू कहते हो, शुक्रिया कहते हो। जिसने अपने खून को दूध की शक्ल में 2 साल तक कतरा कतरा तुम्हारे वजूद में निचोड़ा, उनको थैंक यू कहना भूल गए। बताओ कहां है, किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो? आज कहते हो रिश्ते नहीं आते, माँ की दुआ से खुदा मिलता है। रिश्ता क्या चीज है? खुश तो करके देखो अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप को राजी तो करके देखो। और मैंने देखा, ये मेरा तजुर्बा है, सबको राजी करना मुश्किल है, अल्लाह रसूल को राजी करना और माँ बाप को राजी करना बहुत आसान है। बिस्तर में पेशाब कर रहे थे तो भी प्यार कर रहे थे। अब आप मुझे बताएं ना, अगर आज किसी मुकर्रिर की नाक बह जाए ना, समातों पे गिरा गुजर रहा होगा, लेकिन बहुत बुरी बात करके बहुत अच्छा फलसफा समझाने की कोशिश। इसलिए समातों में बार मैं ऐसी बात नहीं करता, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, वरना हमारे यहाँ मसलक ये है, सूफिया का मसलक, कि हमें अबे कहने से भी मना किया गया। एक मर्तबा ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज एक मुफ्ती साहब से, जो हकीम भी थे, दोस्त भी थे, उनसे मिलने गए
तो एक हिंदू आया दवा लेने के लिए, उसका नाम बन्नू था। तो उन्होंने कहा अबे बन्नू बाद में आना। तो बंदा नवाज सरकार ने कहा मुफ्ती साहब आप भी अबे बोलते हो, आप भी अबे बोलते हो? तो उन्होंने कहा हज़रत वो हिंदू था ना इसलिए मैंने, काफिर था इसलिए अबे बोला। तो बंदा नवाज फरमाते हैं वो काफिर था ना, तुम तो मोमिन हो। सूफिया के यहाँ मखलूक खुदा को हराम नहीं है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बातों का जिक्र करूं तो यहाँ बहुत बातें हों। ये आप तो माँ बहन तोलते हो, मेरे भाई आप की क्या बात। गरीब नवाज कहते हैं जो किसी को गाली दे मोमिन को, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। आप तो बीवी को ही माँ बहन की, आप तो भाई को ही माँ बहन की गाली दे, तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये सूफिया का मसलक है, किसी काफिर को भी अबे, जब बंदा नवाज का ये आलम है तो गरीब नवाज की नुदरतों का आलम क्या होगा। और जब गरीब नवाज इतने बेमिसाल है तो रसूल आजम मुस्तफा जाने रहमत की जबान का आलम क्या होगा। हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे गुस्से में जो बात की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे गुस्से में किसी से कोई बात की तो क्या कहा, तेरी नाक खाक आलूद हो। क्या कहा, तेरी नाक खाक आलूद हो। एक अजीज ने मुझसे कहा कि हुजूर ये क्यों कहते थे तेरी नाक खाक आलूद हो। मैंने कहा मुझे जो समझ में आता है वो ये है, और भी बातें हो सकती है मगर हम इश्क के बंदे हैं। मुझे कि तुझे अल्लाह सजदे की इतनी तौफीक दे कि तू जमीन के ऊपर नाक रख करके सजदा करे तो तेरी नाक उसकी वजह से खाक आलूद हो जाए। उस वक्त तो मुसल्ले तो थे नहीं ना, मानी और भी बनते हैं, लेकिन बस हम इश्क के बंदे हैं। बात ये है, आपको पता है हमारे बुजुर्गों का हाल ये था, हमारे बुजुर्गों की शान ये थी। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था कि हम अगर किसी आलिम की नाक निकल तो लोग उसको अच्छा नहीं समझते, लोग मुंह फेरने लगते। बल्कि तकरीर में पसीना ज्यादा निकले और ऐसे कपड़े पहने हों कि जिसमें पसीना दिखता है तो भी लोगों को घिन आती है। ये बात याद रखना आप। हाँ, आप मुझे बताएं, इतने बड़े मनसब पे फायज होकर सिर्फ नाक निकला है और पसीना निकला है तो हमें घिन आने भी चाहिए, तबीयत की नजाफत होती है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे माँ बाप तो हमारी गलाजतों के बाद भी, पाखाने के बाद भी हमसे प्यार कर रहे थे। तो सारी दुनिया आपकी सिफात से प्यार करती है और आप उन पे फिसल रहे हो, और जो सिर्फ आपकी जात से प्यार करते हैं। और वो रिश्ता कुदरत ने इतना मजबूत बनाया है, दोस्त में झगड़ा हुआ दोस्ती टूट गई, बीवी से इख्तिलाफ हुआ तलाक हुआ रिश्ता टूट गया, पीर से बया तोड़ दी रिश्ता टूट गया, मुकर्रिर से बातचीत बंद हुई रिश्ता टूट गया, इमाम मस्जिद से फारिग हो गया रिश्ता टूट गया। लेकिन ये माँ बाप है, माँ बाप नाराज हो तो भी रिश्ता नहीं टूटता, मर जाए तो भी रिश्ता नहीं टूटता। अगर कोई किसी के बारे में वो तेरा अरे वो फुला था ना, वो अब्दुल रहमान तक चला गया, इमाम साहब के बारे में कुछ कहा, लेकिन माँ बाप से कितने भी नाराज हो क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप ऐसे, मेरे माँ बाप। यानी माँ बाप का रिश्ता ऐसा है, ये टूट ही नहीं सकता, ये बहुत मोहब्बत करते हैं। आखिरी बात जो कह रहा था उसको समझ ले, फिर बात खत्म होती कि आप माँ बाप को छोड़कर कुछ भी कर ले, आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, अल्लाह तक नहीं मिलेगा आपको। बस इस सिलसिले में जो आखिरी बात दर्द दिल के तौर पे पहुंचाना है, उसका माहौल बन गया। मैं इंतजार इसी का कर रहा था, आप थोड़ा सा बेचैन हुए थे। सुनिए, हमारी जमात विलायत में एक मंजिल आती है, उसको मकाम हुजूरी कहते हैं। विलायत में एक मंजिल आती है, आप इसको शायद इस इस्तिलाह को सूफिया की ना समझ सकें, लेकिन उसको समझाने के लिए इतना समझ लें कि ये जो मकाम हुजूरी है सूफिया के नजदीक, उसमें बंदा जिधर नजर उठाता है उधर यार का जलवा उसको नजर आता है। बायजीद बुस्तामी बचपन ही में वली बन गए थे, लेकिन दिल में लालच ये थी कि मुझे मकाम हुजूरी मिले, यानी मैं जिधर नजर करूं उधर यार का जलवा नजर आए। मेरे इमाम ने भी इस तरह इशारा किया है, जब फना फिर रसूल बंदा होता है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही लैर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है, उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। मुख्तलिफ
मकाम पर उन्होंने जिक्र किया है, जब बंदा फनायत में जाता है तो क्या होता है, तो वो चाहते थे कि मुझे मकाम हुजूरी मिल जाए, यानी जिधर नजर करूं उधर यार नजर आए। माँ थी, बूढ़ी हो गई थी। एक दिन वो माँ के पास आए और माँ के पास बैठ कहने लगे, अम्मी मुझे मकाम हुजूरी चाहिए, मुझे मकाम हुजूरी चाहिए, और मैं रात दिन इबादत करने की कोशिश करता हूँ, मगर तुम्हें पालना है, तुम्हारी खिदमत करना है, कमाना है, रोटी रोजी करना है, उसमें इबादत का मौका मिलता है, फिर काम पे लग जाता हूँ, तो जो मकाम चाहता हूँ वो मकाम मुझे मिल नहीं पाता। अगर माँ तुम इजाजत दो तो मैं जंगल में चला जाऊं, रात दिन अल्लाह अल्लाह करूं, इबादत करूं, तो मुझे मकाम हुजूरी मिल जाएगा। माँ का जवाब था, बेटा माँ तो औलाद की हर खुशी के लिए कुर्बानी देती है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मुझे छोड़कर तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा तो मेरी तरफ से इजाजत है, तुम चले जाओ। बायजीद बुस्तामी 40 साल तक जंगलों में अल्लाह की इबादत करते रहे। 40 साल तक खाना नहीं खाया। हो सकता लोग इसको कहानी किस्सा समझे, लेकिन 40 साल में उन्होंने खाना नहीं खाया। दरख्त की पत्तियां खाते थे और उसी पे सहरी और इफ्तार करते थे। बुजुर्गों ने लिखा कि उनकी गर्दन हरी हो गई थी दरख्त की पत्तियां खाते खाते, और उन 40 सालों में कभी आईना भी नहीं देखा, बस यार की इबादत में मसरूफ, इबादत इबादत इबादत। एक दिन एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे थे, भूले भटके उनको बस्ती नजर आई। जब बस्ती नजर आई तो सुल्तानुल आरिफीन ने जहन पे जोर दिया, तो लगे ये तो मेरे शहर की बस्ती, ये बुस्तान की बस्ती है ना। जब बुस्तान में पहुंचे तो माँ याद आई। 40 साल के बाद माँ याद आई। इतने मसरूफ थे इबादत में कि माँ को भी फरामोश किया, दोस्तों को भी, खुद को फरामोश कर दिया खुदा की इबादत में। इतने मगन हो गए, इतने डूब गए खुदा की इबादत में, महव इबादत हो गए। जब माँ याद आई तो ख्याल किया, चलो यार आज माँ से मिलते हैं। शैतान ने वसवसा डाला, तुम बूढ़े हो गए, माँ तो इंतकाल कर गई। फौरन ख्याल है, अगर अम्मी का इंतकाल भी अगर हो गया हो तो कम से कम माँ की मजार पे तो फातिहा पढ़ने चले तो सही। जब गए तो देखा कि घर सलामत है। सोचा घर सलामत है, मकान सलामत है, मतलब मकीन भी सलामत है। सोचा अम्मी से मिल लूं, दस्तक दूं। फिर ख्याल आया, बायजीद तुमने बचपन से आज तक कभी माँ को नींद से नहीं उठाया, अब माँ को नींद से उठा के माँ को दुख मत दो, उसकी नींद में खलल मत करो, तौहीन मत करो, बैठो माँ के जगने का इंतजार करो। बायजीद बैठ गए सुल्तानुल आरिफीन, और बैठ के माँ के जगने का इंतजार करने लगे। तो एक ख्याल आया, 40 साल हो गए माँ से जुदा हुए, माँ बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ा हो गया तो माँ तो और बूढ़ी हो गई। बुढ़ापे की वजह से अगर माँ मुझे पहचान न सकी तो मैं कैसे साबित करूंगा कि मैं ही बायजीद तेरा बेटा हूं, कैसे बताऊंगा। सोचा बचपने के कुछ वाकयात बताऊंगा, ये बताऊंगा, वो जो भी। इसी तरद्दुद और मखमसे में माँ बेदार हुई। जब माँ के कदमों की आहट सुनी, बायजीद खड़े हुए और जैसे ही 40 साल पुराने अंदाज में घर के दरवाजे पे 2 हाथ मारे, अंदर से आवाज आई, एक भर्राई हुई आवाज, बायजीद तू आ गया, बायजीद तू आ गया। दरवाजा खोला, बायजीद की आंखों में आंसू थे टप टप। बायजीद तुम तो सोच रहे थे 40 साल के बाद माँ पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, तेरी माँ ने तो आज तक तेरे दस्तक के अंदाज को भी फरामोश नहीं किया। बायजीद माँ तो दस्तक का अंदाज भी जानती है। दरवाजा खुला, माँ को यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा आ गया। माँ बच्चा, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, माँ के सामने तो वो बच्चा ही रहता है। माँ ने उसी बचपने के अंदाज में दोनों गाल पकड़े और गाल पकड़ के बेचैनी से कहा, तू आ गया बायजीद? हाँ माँ मैं आ गया। तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। बायजीद तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। जब माँ को यकीन हो गया कि मेरा बेटा आ गया, यकीन तो नहीं आ रहा था, कई बार में जब यकीन आया मेरा बेटा आ गया, तो माँ ने बड़ी सादगी से कहा, मेरे लाल क्या हाल कर रखा है। माँ खुदा की इबादत में ये मस्ती हो गई। माँ ने फौरन पूछा,
जिस मकाम को पाने गए थे क्या वो मकाम मिल गया? मकाम हुजूरी पे फाइज हो गए आप? बायजीद ने कहा नाकामी के जज्बे के मिले जुले लहजे में कहा नहीं मां, नहीं मां, जो मकाम चाहता था वो मकाम नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। कितने साल हुए? 40 साल में मैंने अनाज नहीं देखा, आईना नहीं देखा, रात की इबादत में रहा और अभी तक वो मकाम नहीं मिला। मैंने कहा 40 साल हो गए और ये मकाम तुम्हें नहीं मिला? नहीं मां, नहीं मिला, बस इतना सुनना था। मां की ममता, अल्लाह अकबर, मां की ममता जज्बे में आई और मां की ममता के जज्बा और मां ने निगाह आसमान की तरफ उठाई। बेटे के गाल हाथों में है, बेटे का चेहरा हाथों में है, निगाह आसमान की तरफ है और आंखों में आंसू लेके कहती है मौला मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, 40 साल जंगलों बियाबान में गुजारा है। मौला जो मकाम चाहता है वो मकाम अता कर दे। बस ये 2 जुमले निकलने थे। बायजीद कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम सारे हिजाबात उठ गए और मकाम हुजूरी नसीब हो गया। बायजीद मां के कदम पकड़ कर कहते हैं मैं नादान था, खुदा को जंगलों में ढूंढ रहा था, मुझे क्या खबर खुदा जंगलों में नहीं, वो तो मां की दुआओं से मिलता है, वो तो मां की खिदमत से मिलता है। अल्लाह अकबर। 40 साल की इबादत जिस मकाम पर न ले गई, बायजीद को मां के 2 जुमलों ने वो मकाम अता कर दिया। फिर बायजीद कहा करते थे एक लम्हे के लिए भी यार का जलवा अगर नजरों से ओझल हो जाए तो मैं अपने आप पे कुफ्र का फतवा दे दूं। ये बड़ा मशहूर उनका कौल है। अल्लाह अकबर। ये मां की ये आज तुम भाग भगा के शादियां करके कहां कहां जा रहे हो, याद रखना अगर दामन में खुशियां चाहते हो, नेमतें चाहते हो और कामयाबी चाहते हो तो अपने दामन में माँ बाप की दुआ समेटो। हजारों साल की मेहनतें वहां नहीं ले जा सकती जहां माँ बाप की दुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो रमजान शरीफ पाए, मेहनत करके इबादत करके मगफिरत न करवा ले, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। मेरे जिक्र के वक्त मुझ पे दुरूद न पड़े, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। माँ बाप को पाके खिदमत करके जन्नती न हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। ये तीनों काम कीजिए। रमजान शरीफ में खूब इबादत कीजिए, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह मुझे माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई है। हर मेहमान हमारे लिए कीमती है ना, और मेरा बयान पूरा हुआ लेकिन अभी जलसा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मेहरबानी हंगामा मत कीजिएगा। इस तरह के प्रोग्रामात को सजाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, महीनों मेहनत की जाती है। जब ऐसी महफिलें सजती है, आप लोग एक लाउबाली हरकत की वजह से पूरी महफिल पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। जलसे इस वक्त निगाहों में खटक रहे हैं, आप हाथ ऐसे चुमने दौड़ते हैं जैसे लगता है झगड़ा हो गया। अगर वो क्लिप बना करके लोग हासिदीन के हवाले कर दे कि इनके जलसों में झगड़ा होता है, तो कम से कम ये जो टूटी फूटी खिदमत हो रही है ना, ये भी कहीं हासिदीन की नजर इसको न लग जाए। हमारे जलसों का डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ तकरीरें तबलीग न करें, जलसे का माहौल तबलीग करे। गुजरने वाला बंदा देखे कि यार जब इनके जलसों के डिसिप्लिन का ये आलम है तो ये कौम कितनी डिसिप्लिन वाली होगी। तो ये अंदाज होना चाहिए। देखो मिलो मुसाफा करो सब अपनी जगह, लेकिन मुसाफा किसी को धक्का दे के करना, धक्का देना तो ये नाजायज हुआ, मुसाफा करना तो ये सुन्नत हुआ। तो एक हराम काम नाजायज काम करके आप एक मुस्तहब काम के लिए बड़ी अच्छी बात नहीं है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हजर अस्वद के लिए भी फरमाया कि भीड़ हो तो सिर्फ इस्तिलाम करो। लेकिन ये उलमा के लिए नहीं कह रहा हूँ कि उलमा का इस्तिलाम ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि इतनी अजीम चीज है। हाँ फरमाया कि हजर अस्वद अल्लाह का हाथ है, दस्ते कुदरत है। जो अल्लाह से मुसाफा करना चाहते हैं वो हजर अस्वद को चूमे, गोया अल्लाह से मुसाफा करने के बराबर है हजर अस्वद का चूमना। लेकिन उसके लिए भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भीड़ हो इस्तिलाम कर लो, जो चूमने का सवाब है वो इस्तिलाम करने का सवाब है।